गुड इवनिंग बच्चों। मैं ये प्रश्नावली 2 स्टार्ट करी थी, ठीक है। आप लोग को ये पहला वाला बताई थी और दूसरा वाला बोली थी कि आप लोग बना के देखना करके, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने मुझे सिर्फ ये पहले नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, दूसरा वाला करके नहीं दिखाया, ठीक है। तो मैं इसको आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। बुक सामने रख के बैठना और वीडियो के साथ साथ 2 से 3 बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक बार सुन लिए तो समझ आ गया या नहीं आया उससे फैसला नहीं करना है, ठीक है। 2 से 3 बार जहाँ नहीं आता वहाँ से रिपीट कर करके भी देखो, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो तो, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। तो यहाँ पर क्या था, एक्स वाई का मान था और एक ही समीकरण था। अब यहाँ पर भी अ और ब है, लेकिन यहाँ पर समीकरण कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो दोनों समीकरण का फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही इसको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको अपनी कॉपी में आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आ का मान है x बराबर 3, y बराबर ऋण 1, यही है ना, देखो तो, हाँ ठीक है। और ब का मान क्या है, x बराबर 1/2, y का मान क्या है, y बराबर 1/3। पहला क्वेश्चन क्या था, 2x धन 5y बराबर 1, 2x धन 3y बराबर 3, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखो, उसको छोड़ो। a का मान रखने पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आ का मान रखने पर ना, x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1 रखने पर रख देते हैं मान, रख दिए। 2 तिया 6, 5 1 कम 5, ऋण था तो ऋण हो जाएगा, ठीक है। अभी भी मैंने इसको ब्रैकेट में लिखी हूँ ना, और इज इक्वल टू मतलब बराबर 1। धन 5 और ऋण 5 क्या हो जाएगा, ऋण, तो 6 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर। अब जो दूसरा समीकरण है वो क्या है, 2x धन 3y बराबर 3, मान रख देते हैं फिर से। x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है ऋण 1, रख दिए। 2 तिया 6, 3 1 कम 3, ऋण 3 बराबर 3, फिर से धन और ऋण क्या हो गया, ऋण हो गया। तो 6 में से 3 गया तो क्या हो गया 3, 3 बराबर 3। मतलब कि ये जो आ है वो क्या है, समीकरण का हल है। आप उत्तर में ऐसा लिखोगे ना, आ है समीकरण का हल है करके, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये बटे वाला है करके आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो देख के डर लग जाता है कि इसको कैसे हल करे करके, तो इसलिए इसको बता रही हूँ कि 2x ऋण 3/y बराबर 9, 3x धन 7/y बराबर 2, ठीक है। यहाँ पर हल करते हैं तो a बराबर वही, x बराबर 3 और y बराबर ऋण 1, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देना ना, अ का मान रखने पर, ठीक है। आ का मान रखने पर लिखोगे तो 2x ऋण 3/y बराबर 9, यही है मान। y का मान रखेंगे, y का मान कितना है, x का मान कितना, सॉरी पहले x का मान रखेंगे, x का मान कितना है 3, तो 2 गुणित 3, ऋण का ऋण 3/y मतलब 3 के बटे में क्या आ जाएगा, ऋण 1 बराबर 9। ये ऋण और ये ऋण मिलकर क्या बना लेंगे, धन बना लेंगे, ठीक है। और किसी संख्या के बटे में 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए उसको हटा दिए। तो 2 तिया 6 और ये ऋण मिलकर क्या बनाएंगे, धन, और 3 का 3 बराबर 9, 6 3 कितना हो गया 9, तो 9 बराबर 9, ठीक है। ये हल हो गया। फिर क्या था दूसरा समीकरण, 3x धन 7/y बराबर 2। यहाँ पर भी x और y का मान रखेंगे तो 3 तिया 9, धन, y का मान कितना है ऋण, तो यहाँ पर ऋण रख दिए, ठीक है, बराबर 2। ये ऋण और ये धन और ये ऋण मिलकर क्या बना, ये इसको ऋण बना दिए, तो ये धन किस में बदल गया, ऋण में बदल गया, ठीक है। तो ये 9 ऋण 7 बराबर 2, 1 कहाँ गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ये वाली बात याद रखना। ये ऋण और ये धन मिलकर बनाया ऋण, यहाँ पर ऋण और ऋण मिलकर क्या बनाए थे, धन बनाए थे, ठीक है। तो 9 में से 7 गया तो 2 और 2 बराबर 2। मतलब कि जो समीकरण आ है, यहाँ पर फिर से लिख लेना ना, समीकरण आ क्या है, मतलब कि आ दिए गए समीकरणों के क्या हैं, हल है। ये हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद देखो, अब बाकी जो क्वेश्चन है, वैसे तो 2 ही क्वेश्चन बचे, दूसरा और चौथा इसको आप लोग बनाओगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। अब किसी भी विधि से हल कीजिए बोल रहा है, तो सबसे पहले तो पिछला सुनो, मतलब कि याद करो कि जब सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट कराई थी तो इसका इंट्रोडक्शन दी थी कि जो ये विधि है ये 2 से 3 विधियों में हल की जाती है। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि करके मैंने नाम बताई थी, जिसको आपको नोट करने के लिए भी बोली थी, ठीक है, उसको रिमाइंड करना, ठीक है। तो अब हमको किसी भी विधि बोल रहा है, तो किसी भी विधि का मतलब क्या करना है आपको, या तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि से क्या करना है, दोनों समीकरणों को हल करना है और x और y की वैल्यू क्या करनी है, ढूंढनी है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं।
ये वाला x ऋण y बराबर ऋण 1, 3x ऋण 2y बराबर 12। ठीक है, ये सबसे पहला समीकरण हो गया, इसको हम लोग हल करते हैं। कॉपी में देखते हैं, ये हो गया 2x धन 5y बराबर 8। मैं कौन सा बता रही हूँ यार, 1 मिनट देखने दो ना, 1 मिनट ना देखने दो, सॉरी ये ना इसका सॉल्यूशन था इसको, लेकिन मैं नहीं बता रही हूँ, अगर बन जाएगा तो बताना। ठीक है, मैं इसका हल बताती हूँ। ये वाला है ना, इसको बता रही हूँ। चलो देखो, ये है x ऋण y बराबर ऋण 1, 3x ऋण 2y बराबर 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, x ऋण y बराबर ऋण 1, 3x ऋण 2y बराबर 12। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, किस विधि से, यहाँ पर आप लोग लिख लेना ना, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, इसको कैंसिल करो, यहाँ पर लिख लेना कि विलोपन विधि से हल करने पर। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से हल करने पर। आप लोग पूरा लिखोगे। ठीक है, विलोपन विधि से हल करने पर तो x ऋण y बराबर ऋण 1, और जैसा ही था क्वेश्चन वैसे ही 3x ऋण 2y बराबर 12। ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ पर देखो, विलोपन का मतलब क्या होता है पता है आपको? इन दोनों में से x और y में से किसी भी एक पद को क्या कर देते हैं, पूरा कैंसिल कर देते हैं, पूरा एलिमिनेट कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x वाले पद को गायब करना है या तो y वाले पद को गायब करना है, तो मैं किसको कर रही हूँ, x वाले पद को। ठीक है, तो यहाँ 3x है, कब हटा सकती हूँ, पूरा का पूरा जीरो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो 1 और ऋण 1, अब 1 में से ऋण 1 गया तो क्या बचा, 0। वैसे ही 2 में से ऋण 2 गया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो वैसे ही ऋण 3x में 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, होगा कि नहीं? पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर वो करी हूँ, यहाँ नीचे 3x है तो ऊपर भी 3x होना चाहिए, तभी तो ये पूरा का पूरा 0 होगा ना, या पूरा का पूरा कट जाएगा। तो समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 का गुना करने पर। किसका गुना करने पर, 3 का गुना करने पर। ये पूरा लिखो ना, मेरे वर्ड्स को आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का गुना करोगे, यहाँ पर मैंने देखो डैश करके लिखी भी हूँ, 3x 3 का गुना किए तो 3x ऋण 3y, और ऋण 1 का गुना किए तो ऋण 3, पूरे बराबर की इस तरफ और बराबर की इस तरफ, दोनों तरफ गुना करते हैं। ठीक है, तो 3x ऋण 3y बराबर ऋण 3। ठीक है, और नीचे वाले पद को वैसे ही रहने दिए, तो 3x ऋण 2y बराबर 12, जैसा था वैसे ही। जब इसको हल किए ना, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, तो ये नीचे वाला निशान बदल जाता है, ये धन था तो ऋण हो गया, ऋण था तो धन हो गया, यहाँ पर कोई निशान नहीं है, मतलब कि धन था, धन तो ऋण हो गया। एक धन है एक ऋण है, पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसल हो गया। ये धन है ये ऋण है। ठीक है, तो ऋण 3 में से ऋण 2 को घटाए तो क्या बच गया, ऋण y। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, ये ऋण 3 और ये ऋण 12, तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 15। ठीक है, ठीक है, इस तरफ भी ऋण है इस तरफ भी ऋण है, ऋण से ऋण क्या हो गया, कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 15। ठीक है, एक बार y का मान आ गया, अब x का मान चाहिए, तो समीकरण 1 से, इसको क्या बोली थी मैं, समीकरण 1, इसको समीकरण 2 ले लेना। ठीक है, तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो x ऋण 15 बराबर ऋण 1, ये ऋण 15 था, इधर जाके किस में बदल जाएगा, धन 15 में, तो ये क्या हो जाएगा, एक धन है एक ऋण है, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, सॉरी मेरा ओवर राइटिंग हो गया, लेकिन आप लोग ओवर राइटिंग मत करना। ठीक है, तो x का मान आ गया 14 और y का मान क्या आ गया, 15। ठीक है, समझ आया? विलोपन विधि क्या करते हैं कि किसी भी एक पद को क्या कर देते हैं, पूरा कैंसिल कर देते हैं, तो उसको कौन सी विधि बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं। ठीक है, अब एक और विधि बता रही हूँ। ठीक है, अब ना दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाना इसी मेथड से। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, x धन y बराबर 6, x बराबर y धन 2। ठीक है, इसको देख के ही सब वो हो जाते हो कि कैसे करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। x धन y बराबर 6, x बराबर y धन 2, तो x धन y बराबर 6, y को इधर पक्षांतर कर देंगे, धन y है, इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण y, बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसको दे दिए समीकरण नंबर 1, इसको दे दिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कौन सी विधि से हल करेंगे,
हाँ तो इसको तुम लोग बनाओ, सॉरी देखो ना यहीं तक बनाई हूँ मैं, इसको तुम लोग बना लेना, ठीक है। विलोपन विधि से बना लेना। इसको विलोपन विधि से हल करोगे तो एक धन है एक ऋण है, इसको काट दिए, x और x कितना हो जाएगा 2x, और इसका क्या हो जाएगा 6 और 2 8, यहीं से तुमको x का मान मिल गया। देखो आधा हल मैं बता दी, ठीक है। अभी चौथा क्वेश्चन देखो, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। 5x ऋण 8y बराबर ऋण 1, 3x ऋण 24/5y धन 3/5 बराबर 0, ठीक है। ये प्रश्न है आपका, तो इस प्रश्न को एक बार और लिख लिए। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दे दिए, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश को छोड़ दो, यहाँ पर लिखना प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से क्या करने पर? हल करने पर, ठीक है। बाय इक्वेशन 1 मतलब कि इक्वेशन समीकरण 1 से। किससे लिखोगे? समीकरण 1 से लिख दिए। समीकरण 1 से क्या करेंगे, इसको पूरे समीकरण को क्या करते हैं, x या y के फॉर्म में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करी, समीकरण 1 में 5x ऋण 8y बराबर ऋण 1, तो 8y वाले पद को मैंने किसके पास भेज दी, ऋण 1 के पास में। तो ऋण 8 था तो यहाँ जाके क्या हो गया, धन 8 में बदल गया, ठीक है। तो धन 8y। अब मुझे सिर्फ x का मान चाहिए, तो x को यहीं रहने देंगे, 5 को इधर बटे में क्या कर दिए, पक्षांतर कर दिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1 धन 8y बटे 5, ठीक है। जब हम ऐसा करते हैं ना तो पूरा जो समीकरण है वो किसी एक फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो x बराबर ऋण 1 धन 8y बटे 5 कैसे आया पता चला ना। सबसे पहले इसको पक्षांतर किए, फिर 5x था तो उधर क्या किए, x को यहीं रहने दिए, 5 को पक्षांतर किए, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो x का मान आ गया, x बराबर ऋण 1 धन 8y बटे 5। इसको छोड़ो ना, यहाँ पर लिखना x का मान समीकरण 2 में रखने पर। कहाँ पर रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2 है, 3x ऋण 24/5y धन 3/5 बराबर 2, ठीक है। मान रख दिए, यहाँ पर लिख देना ना भाई बार बार, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या मान रखेंगे, ये वाला पूरा का पूरा मान को क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। अब आप बोलोगे मैडम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं करके, तो क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि ये जो पूरा पद है उसको y के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यहाँ भी y वाला पद आ रहा है, यहाँ पर भी y वाला पद आ रहा है। अगर x और y को एक साथ हल करते ना तो हम कभी भी x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, इसलिए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल किए। तो इसको पूरे समीकरण को क्या कर रहे हैं, y के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब गुना करेंगे, 3 1 कम 3, 8 तिया 24 और बटे 5 का 5, ठीक है। 24/5y ये जैसा का तैसा, 3/5y बराबर 0। यहीं पर ही देख लो, सबके बटे में 5 5 है, सबका मतलब कि हर क्या है, समान है, तो बटे 5 का बटे 5, ऊपर ऋण 3 धन 24y ऋण 24y धन 3, ऋण 3 से धन 3 क्या हो गया, कट गया। धन 24 से ऋण 24 क्या हो गया, कट गया। ये 5 था, ये 0 के पास गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई। तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। अब जब कोई नहीं रहता है, 0 वैल्यू मिलती है तो क्या बोलते हैं इसको, कोई हल नहीं है करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसको 2 से 3 बार आप लोग बना के देखो, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ आएगा। और होमवर्क मेरे पास कल तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो बाय। होमवर्क कल तक सभी के सभी मुझे सेंड करोगे ना, मैं चेक करूँगी।